Welcome students. In the previous video of differentiation, we had understood the concept of what is chain rule in derivatives, the basic formulas, the basic rules of differentiation. We also understood some concepts like logarithmic differentiation and inverse of a function and its derivative. In this video, we'll be starting with implicit function, then parametric functions, and then higher order derivative. Will end this topic here. All right. So यहाँ पे लास्ट हमने लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा जिसमें वेरिएबल रेस टू वेरिएबल उसकी एक स्पेशलिटी थी। वैसे ही इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर भी एक स्पेशलिटी। इम्प्लिसिट फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसको x और y में हमेशा एक साथ देखा जाता है। Yeah, there is no way to separate them, right? Implicit functions. Just for an example, if I tell you x plus y whole raised to 2 is equals to x raised to 3 into y raised to 4. अब यहां पे हम कुछ भी कर ले तो x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। Even if you take roots on both the side, you cut out that square, y को एक तरफ लेके जाओ, x को एक तरफ लेके जाओ, कुछ भी कर लो, कहीं ना कोई x और y एक साथ रह ही जाएगा, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है? बिकॉज हमारे पास तो डिफरेंशिएशन का आंसर कैसा रहता है, y इज इक्वल्स टू समथिंग, एंड डिफरेंशिएशन के बाद वो बनता था dy by dx इज इक्वल्स टू समथिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती थी। बट अब कैसा है, लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई is equals to 0. This is the question from exercise 3.4, question 1, second sub question. ओके, तो अब इसके अंदर भी अगर मैं देखूं तो x और y को तुम कितना भी इक्वल टू के इधर उधर घुमाया करो, वो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। किसी ना किसी साइड पे, किसी ना किसी टर्म में कोई ना कोई x और y साथ में तो रह ही जाए। तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है? इट्स मोस्ट द सिंपलेस्ट वे इज टू डिफरेंशिएट इट, इसी स्टेप पे, बिना किसी सिंप्लीफिकेशन के और बिना इस डर के कि आगे क्या होगा। ठीक है, सो लेट मी राइट डिफरेंशिएट with respect to x on both the sides. Therefore, we would have d by dx of x cube plus y cube plus 4x cube y is equals to derivative of 0 is 0. Therefore, now we can use u plus v rule here because addition है, तो derivative distribute हो जाएगा हर टर्म पे। तो derivative of x cube is 3x square. Derivative of y cube, we don't have a formula but we have a chain rule, right? So x cube का जैसा डेरिवेटिव लिया वैसे ही y cube का भी ले सकते हो, 3y square, provided you are multiplying it with derivative of y, है ना? चेन रूल के अंदर हमने यही सीखा है कि फॉर्मूला x का अगर तुम किसी और पे इस्तेमाल करो तो उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लस 4x क्यूब y, इसमें 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव में वो बाईपास हो जाएगा, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव बच जाएगा सिर्फ x क्यूब y का। नाउ x एंड y बोथ आर वेरिएबल, they are in multiplication, so we have to use u into v rule. So we have 3x square plus 3y square dy by dx plus 4 times, okay, now we are writing the uv rule ka answer, that is u into derivative of v plus v into derivative of u, which is 3x square, and this is equals to 0. तो अब मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx प्लस 4 टाइम्स
एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 times y into 3x square, that is 4y into 3x square. 4 3s are 12 x square y. This is equals to 0. अब इम्प्लिसिट सम के अंदर ये हमेशा याद रखना कि तुमको एक से ज्यादा dy बाई dx वाली टर्म्स दिखने वाली है पूरे इक्वेशन में. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऑल ओवर द इक्वेशन you will have more than one dy by dx term. तो फंडा ये है कि हम dy बाई dx की टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करेंगे और उसमें से dy बाई dx को कॉमन लेंगे. अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ही dy बाई dx इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है, इनफैक्ट सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर है. तो जिसके पास dy बाई dx नहीं है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, अलग कर देंगे. तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 3y स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स. राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया. राइट. तो फर्स्ट टर्म में से 3y स्क्वायर और सेकेंड टर्म में से 4x क्यूब बचेगा, इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3x स्क्वायर नेगेटिव 12x स्क्वायर y. इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड. राइट. तो हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग dy by dx as negative 3x square negative 12x square y whole divided by 3y square plus 4x cube. As a simplification, we can also take 3x square common with the negative sign. So we may get in the bracket 1 plus 4y divided by 3y square plus 4x cube. That is dy by dx. और ये हमारा फाइनल आंसर भी हो सकता है. समझ में आ रहा है ये चीज. सिंप्लीफिकेशंस तुम अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर को मैच करने के लिए कर सकते हो, बट मेन फंडा वाज यहाँ पर एक से ज्यादा dy बाई dx आने वाला है और तुम्हें उसको एक साइड रख के कॉमन लेना है और बाकी सारा इक्वल टू के दूसरी साइड. राइट. तो स्टेप 1 क्या हुआ इसका? स्टेप 1 इज टू डिफरेंशिएट डायरेक्टली. हियर द स्टेप 1 इज टू डिफरेंशिएट डायरेक्टली. Step 2 is opening up the brackets. Step 3, take dy by dx on the one side and non dy by dx on the other side. Take dy by dx common. And fourth step is to simplify. All right. So that was all implicit function. Let's solve one more example so that you can understand it in a better way. Let's say this time the question is x raised to y. Okay, x raised to y is equals to e raised to x minus y. Now, here I am seeing two things. One, x और y एक साथ आ रहे हैं. Number 2, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल भी दिख रहा है. अब ये दोनों मेथड्स का मिक्सचर है. इसमें लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का भी फंडा आ रहा है और इम्प्लिसिट का भी फंडा आ रहा है. तो क्या करेंगे, पहले लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग लिए बिना वेरिएबल रेज टू वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और इम्प्लिसिट बोलता है स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करो. राइट. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले इसे डिफरेंशिएट करने के लायक बनाना पड़ेगा, है ना. तो क्या कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. देयरफॉर व्हाट डू वी गेट, y जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा log x. यहां पर x माइनस y नीचे आ जाएगा और साथ में रह जाएगा log e. बट वी ऑल नो दैट log e का वैल्यू इज 1. राइट. जहां जहां log e आता है वहां पे हम 1 लिखते हैं. तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारे लिए कितना होगा, y log x इज इक्वल्स टू
x माइनस वाई। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं? अब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, therefore what do we get? लेफ्ट हैंड साइड पे हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा y इंटू लॉग एक्स का, यानी कि u इंटू वी रूल, और राइट हैंड साइड पे हमको मिलेगा x माइनस वाई, दैट इज u माइनस वी रूल। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग x विच इज 1 बाय x, प्लस v into derivative of u which is log x into derivative of y which is dy by dx, that is equal to derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx। अगेन जैसा मैंने तुमको पहले बताया था कि यहां पर तुमको एक से ज्यादा dy by dx की टर्म्स मिलने वाली है ओवरऑल इन दी इक्वेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक ही साइड मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, उनको एक साइड पर कलेक्ट करेंगे। अगर वो अलग अलग साइड पर है तो उसको सारे पहले एक साइड पे लेके आएंगे। तो मुझे यहां पर कौन मिलने वाला है? log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, और ये y इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि y बाई एक्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आ गया। Now if I take dy by dx common, what do I get? If I take dy by dx common, पहले टर्म में से रह जाएगा log x और दूसरे टर्म में रह जाएगा 1। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं तो मिलेगा तो मिलेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स। तो फाइनली जब हम एक ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइड बाय x टाइम्स 1 प्लस लॉग x, राइट। अब यहां पर दो चीजें हैं। एक चीज यहां पर यह है कि x माइनस वाई की मेरे पास पहले से एक वैल्यू है यहां पे, विच इज y इंटू लॉग एक्स। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं x माइनस वाई की जगह पे। तो मुझे क्या मिलने वाला है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y log x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग x, राइट। यहां तक ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी इस केस में, क्योंकि ये इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई मिक्स था उसको हम एक तरफ x और एक तरफ y, यानी कि हमारे नॉर्मल वाला जो फंक्शन होता था, नॉर्मल क्वेश्चन, उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। सी हाउ इट डज। अगर मैं माइनस y को एक तरफ ले लू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मुझे क्या मिलेगा? y log x प्लस y इज इक्वल्स टू x। टेक y कॉमन, तो क्या मिल जाएगा हमको? 1 प्लस लॉग x मिल जाएगा इज इक्वल्स टू x, and y will now be equal to x divided by 1 plus log x। अब देखो, एक तरफ y है और एक तरफ x, ऐसे टर्म को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस, और इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नॉर्मल अपने बेसिक रूल से ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया तो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, यानी u अपॉन v रूल, जो स्टेट करता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u
माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे जब मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो यहां मुझे मिलेगा ये x और x कैंसिल, तो वो रह जाएगा सिर्फ -1 जो इस +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास बचेगा सिर्फ log x, और नीचे 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। यानी कि इसका दो आंसर्स, एक इम्प्लिसिट के तरीके से जो कि यहां पर है, और दूसरा एक्सप्लिसिट के तरीके से, राइट। तो सिर्फ ये याद रखो कि ऐसे भी सम्स होते हैं जो इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, एग्जाम के अंदर तुमको अगर मेंशन नहीं किया है तो तुम ऑफ कोर्स दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि उनको एक्सप्लिसिट से आंसर चाहिए कि इम्प्लिसिट से आंसर चाहिए। ऑलराइट, बट इफ यू लुक एट इन द टेक्स्ट बुक तो पीछे उन्होंने आंसर एक्सप्लिसिट वाले मेथड से दिया है। ओके, तो इट इज बेटर कि तुम वो ही फॉलो करो। ऑलराइट, तो यहां पर दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाया है हमने वेरिएबल रेस टू वेरिएबल को देख के, और उसको एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ही सॉल्व करते गए। तो फाइनल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स मिला। या फिर लॉग लेने के बाद और डिफरेंशिएट करने से पहले हमने थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया और हमको दूसरा आंसर मिला एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर, जो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। नाउ यू मे थिंक ये दोनों आंसर अलग अलग है और कोई एक ही राइट है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इम्प्लिसिट वाले आंसर्स में सब्सटीट्यूशन करूं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया तुमको कि x माइनस वाई को मैं y log x सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो देखो उसमें log x आ गया न्यूमरेटर में, जो एक्सप्लिसिट वाले log x से मैच करेगा। तो ऐसे सब्सटीट्यूशंस करते करते यू कैन रीच फ्रॉम वन आंसर टू दी अनदर आंसर। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर सही है, बट क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे उन्होंने एक्सप्लिसिट वाला आंसर दिया है, बेटर है कि हम वही फॉलो। ऑलराइट, सो दिस वाज द सेकेंड सम जिसमें तुमको इम्प्लिसिट फंक्शन का लोगैरिथमिक के साथ कॉम्बिनेशन दिखा। नाउ लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको शो दैट करने के लिए बोला गया है। ओके, शो दैट करने के लिए बोला गया है। क्या शो दैट करना है हमको? वी हैव टू शो दैट इफ x raised to 5 into y raised to 7, if x raised to 5 into y raised to 7 is equals to x plus y raised to 12, then we have to show that dy by dx का आंसर is y upon x। ठीक है, dy by dx का आंसर is y upon x। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल रेस टू वेरिएबल तो नहीं है, मतलब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और पावर से बना हुआ है। तो हमने लॉग का एक और एप्लीकेशन देखा था ऐसा, जिसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिविजन और पावर्स होते हैं, तो लोगैरिथम उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर लेके आ जाता है और फिर वो सिंप्लीफाई हो जाता है और आंसर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वी आर टेकिंग log on both the sides, तो हमको क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा log of x raised to 5 प्लस log of y raised to 7। log का प्रॉपर्टी है कि log of ab is written as log a plus log b, राइट। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि पावर को वो नीचे लेके आ जाता है, यानी 12 नीचे आ जाएगा और बचेगा ऊपर log x plus y raised to 1। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब यू विल गेट 5 log x प्लस 7 log y
इज इक्वल्स टू 12 log x प्लस वाई। ठीक है, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट with respect to x। therefore 5 तो कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होगा। log x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस 7 भी कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। log y का डेरिवेटिव इज 1/y इंटू dy बाई डी एक्स विथ चेन रूल। 12 कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होगा। log x प्लस वाई इज 1/x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा अभी हमको? विल गेट 5/x प्लस 7/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12/x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई डी एक्स। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5/x प्लस 7/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12/x प्लस y प्लस 12/x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ये सेम चीज, राइट। आगे क्या स्टेप होता था इम्प्लिसिट के अंदर? डी वाई बाई डी एक्स को सबको एक तरफ लेके आओ और जिसके पास नहीं है वो दूसरी तरफ। तो इधर क्या मिलने वाला है मुझे? 7/y dy बाई डी एक्स माइनस 12/x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12/x प्लस वाई minus 5/x. Now I can take dy by dx common from this, right? और मुझे उसमें से क्या मिल जाएगा? dy by dx का वैल्यू मिल जाएगा। dy by dx is equals to, sorry, dy by dx into 7/y in minus 12/x plus y is equals to, यहां पे लेट्स टेक एलसीएम, तो क्या मिलेगा हमको? 12x माइनस 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे क्या मिल सकता है? 7x प्लस 7y माइनस 12y डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू, यहां पे 12x माइनस 5x अगर मैं करूं तो आई शुड गेट 7x प्लस 5y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। दोनों साइड से मैं x प्लस वाई को कैंसिल कर सकता हूं। इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x प्लस वाई। और यहां पे 7y माइनस 12y, 7y माइनस 12y। ओके, यहां पर एक गलती हुआ है, एलसीएम लेने में मिस्टेक हुआ है, दैट दिस विल बी माइनस 5y एंड नॉट प्लस, क्योंकि बीच में माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगी। ओके तो यहां पर 7x माइनस 5y मिलेगा और यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 5y डिवाइड बाय y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 5y डिवाइड बाय x। अब हो गया दोनों साइड 7x माइनस 5y कैंसिल, y को दूसरी तरफ लेके चले जाओ तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और हमको आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। इजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो शो करना था उस हिसाब से हमने ये सब किया है। ठीक है, तुम्हारे एक्सरसाइज 3.4 में 3 क्वेश्चंस है जो हमने बारी बारी से
एक एक करके डिस्कस किए। ठीक है, जो एक सिंपल इम्प्लिसिट था, दूसरे में लॉग लेने वाला वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाला वेरिएशन था, और तीसरा शो दैट वाला वेरिएशन। ऑलराइट, so this was all about implicit functions. डेरिवेटिव चैप्टर में इसके बाद जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वो है पैरामेट्रिक फंक्शंस। नाउ व्हाट डज पैरामेट्रिक फंक्शंस टेल अस? पैरामेट्रिक फंक्शंस हमको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे x और y वो किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड है। मतलब ये हुआ कि इस बार तुमको क्वेश्चन एक नहीं दो दिए जाएंगे, जैसे कि x इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी एंड y इज इक्वल्स टू log t। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हमको यहां पर क्या करना है, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पैरामेट्रिक के अंदर दो क्वेश्चंस है, उसमें से एक आंसर कैसे निकालें? हमको चाहिए तो अभी भी dy बाई डी एक्स। तो यहां पर एक पैरामेट्रिक का छोटा सा फॉर्मूला है, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। यानी कि जो दोनों आंसर मुझे मिलेंगे उन्हीं दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल सकता है ना? तो चलो करते हैं डिवाइड, डिफरेंशिएट करने के बाद। सो लेट्स से x इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी है, तो डिफरेंशिएशन दोनों बाजू अगर करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये भी ई रेस टू टी होगा। हाँ, अब ये एक कॉन्सेप्ट तुम लोग बहुत ध्यान से समझना कि हम चेन रूल तभी यूज करते हैं जब हमारा डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल्स के विथ रिस्पेक्ट में हो रहा है और जिसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें कोई दूसरा वेरिएबल है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता इसको, तो मैं सारे फॉर्मूलास एक्स के रेफरेंस पे देखता तो चेन रूल लगाना पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला एक्स के रेफरेंस पर है लेकिन मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं टी वाले फॉर्म्स को। बट यहां पे डिफरेंशिएशन टी के विथ रिस्पेक्ट में है और मैं डिफरेंशिएट भी टी को ही कर रहा हूं, सो देयर इज नो चेन रूल फॉर दैट। बेसिकली जो फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का था जब डी बाई डी एक्स होता था, तब वही सेम चीज ई रेस टू टी के लिए हो सकती है जब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूं, यानी डी बाई डी टी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है याद करने के लिए, समझने के लिए कि ये चेन रूल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे dx बाई डी टी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? dx बाई डी टी का वैल्यू मुझे मिल रहा है ई रेस टू टी। सेम वेज अगर मैं dy बाई डी टी करूं, so also we have y as log t, then dy by dt will be equal to 1 by t। जैसे log x का 1 by x होता था वैसे log t का 1 by t होगा, और चेन रूल नहीं आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t ही चल रहा है सब कुछ। तो इन दोनों आंसर का डिवीजन यहां से मुझे dy by dx का आंसर देगा। y वाला आंसर ऊपर, dy by dt वाला आंसर ऊपर, सो 1 by t डिवाइडेड बाय x वाला आंसर विच इज ई रेस टू t, है ना? तो फाइनल आंसर आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन t इंटू ई रेस टू t, एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आगे जाते हैं, इसके कुछ सम सॉल्व करते हैं। फंडा बहुत क्लियर है कि इसमें तुमको एक नहीं दो क्वेश्चंस दिए रहेंगे और तुमको क्या करना है, तुमको उसे दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है, तुमको उस दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है और उन दोनों के आंसर्स को डिवाइड करना है टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है, लेट्स से वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन ऐसा है दैट x इज इक्वल्स टू ई रेस टू 3t and y is equals to e raised to 4t plus 5, e raised to 4t plus 5। तो हम क्या करेंगे हियर,
x is e raised to 3t, therefore dx upon dt यानी डिफरेंशिएट करने के बाद e रेस टू 3t ही मिलेगा। लेकिन मैं तो e रेस टू t के फॉर्मूला से कर रहा हूं ना, 3t के फॉर्मूला से नहीं। यानी चेन रूल में कि कौन कौन आएगा, अब डेरिवेटिव डेरिवेटिव 3t का आएगा विच इज 3। यानी आंसर क्या हो गया, 3 e रेस टू 3t। ठीक है, dx बाय dt, ये तुमको मिल गया पहला आंसर। ऑल्सो हमारे पास y की भी अलग वैल्यू है जो है e रेस टू 4t प्लस 5। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, हमको क्या मिल जाएगा, e रेस टू 4t प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5 विच इज 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू ई रेस टू 4t प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू फाइंड dy बाई डी एक्स will divide these two, hence dy by dx is equals to, पहले y वाला आंसर जो है 4 इंटू ई रेस टू 4t प्लस 5 और दूसरा x वाले का आंसर which is 3e raised to 3t. Now we can again simplify it as dy by dx is equals to 4 by 3, ये तो नंबर्स है ऐसे ही रहेंगे, e raised to 4t प्लस 5 माइनस 3t हो जाएगा यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस। अगर बेस सेम है और पावर्स है तो वो दोनों पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 4/3 इंटू ई रेस टू 4t माइनस 3t बिकम्स t प्लस 5। ठीक है, दैट वुड बी द फाइनल आंसर फॉर dy बाय dx। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। x को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो और दोनों के आंसर को डिवाइड कर दो, जो आया वो तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, दैट्स क्वाइट इजी। अब दूसरा इसका वेरिएशन कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स अगर आए, मान लो कि जो दोनों में सेम है, ठीक है, जो दोनों में क्या है, सेम है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5। तो अब यहां पे हमको क्या बोल दिया उन्होंने, x और y का अलग अलग वैल्यू दे दिया है, दोनों ही u के टर्म्स में है, मतलब मेरा पैरामीटर u है, तो मैं डिफरेंशिएट भी दोनों को विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा और एंड में दोनों को आंसर को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे dy बाई dx मिल जाएगा। लेकिन जस्ट टू नोटिस दैट दोनों के अंदर 1 प्लस यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक में रूट के अंदर है और एक में लॉग के अंदर है। सो व्हाट इफ अगर मैं 1 प्लस यू स्क्वायर दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दूं एज t, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा x चेंज हो जाएगा और बन जाएगा रूट t, और मेरा y चेंज हो जाएगा और बन जाएगा log t। अब ये डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया है ना, तो अगर सब्स्टिट्यूशन ऐसा कर सकते हैं तो गो फॉर इट, कर दो और फिर डिफरेंशिएट करो जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो हियर वी हैव x इज इक्वल्स टू रूट t, therefore derivative of x with respect to t is 1/2 रूट t। ठीक है, रूट x का 1/2 रूट x होता है, वैसे रूट t का 1/2 रूट t होगा। दिस इज आंसर नंबर 1। ऑल्सो वी हैव y इज इक्वल्स टू log t, मतलब dy बाई dt विल बी 1/t। अगेन जैसे log x का 1/x होता है वैसे ही log t का 1/t होगा। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो dy बाई dx का वैल्यू मुझे क्या मिला, फर्स्ट
y वाले का आंसर और सेकेंड x वाले का आंसर। तो 1/t डिवाइडेड बाय 1/2√t। अब ये बहुत आसान है, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी dy बाय dx नाउ विल बी इक्वल टू 2√t डिवाइडेड बाय t, राइट। अब t और √t कैंसिल हो सकते हैं और मुझे क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय √t। बट व्हाट वाज √t? व्हाट वाज √t? √t वाज x, राइट। यहां से √t वाज x, यानी कि इसका आंसर मैं लिख सकता हूं 2/x। ये उसका एक आंसर हुआ, विच इज इन टर्म्स ऑफ x एंड नॉट इन द पैरामीटर। दूसरा मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय √1 + u², क्योंकि मैंने t को 1 + u² रखा था यहां से। तो ये मेरा आंसर है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। तो हर पैरामेट्रिक इक्वेशन में दो तरीके से सोचा जा सकता है, कि एक तुम्हारा आंसर बिना पैरामीटर के आए और दूसरा तुम्हारा आंसर विथ पैरामीटर के आए। ठीक है, यूजुअली विथ पैरामीटर वाला आंसर प्रेफर किया जाता है ऐसे केसेस में, और जहां पे तुमको प्रूव करना है, कुछ शो करना है, उस केस में तुमको विदाउट पैरामीटर वाला आंसर ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव बोथ द आंसर्स करेक्ट एंड नथिंग इज रॉन्ग। ओके, समझ आ रहा है ये सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप? इसमें हम बेसिकली करते क्या है, दोनों में जो सेम एक्सप्रेशन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी लेटर से, और फिर उसको और नए पैरामीटर की तरह ट्रीट करते हैं, और एंड में फाइनल आंसर में जाके उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर x में सब्स्टिट्यूट हुआ तो वैसा, और t में हुआ तो वैसा। ऑलराइट, अब एक जो मैं बता रहा हूं कि शो दैट वाले में विदाउट पैरामीटर वाला ज्यादा मैटर करता है, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से द क्वेश्चन इज, if x is equals to t log t, if x is equals to t log t and y is equals to t raised to t, then show that dy by dx is equals to y. ओके, dy by dx का आंसर y आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे। हियर x is equals to t log t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt क्या बन जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, जहां पे ये t कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 1 + log t। ओके, आफ्टर दैट, दिस इज द फर्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव y का एक्सप्रेशन, y इज p रेज टू t। अब ये तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो गया, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों बाजू log लेना पड़ेगा। तो log y क्या बनने वाला है, t इंटू log t। बट t इंटू log t का डिफरेंशिएशन हमने अभी किया, तो ये तो इजी हो गया। अब अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/y dy by dt इज इक्वल्स टू 1 + log t, है ना, अभी किया जस्ट हमने। और हाँ, इसमें y को दूसरी तरफ लेकर जाना नहीं भूलना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स 1 + log t। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे dy by dx विच इज इक्वल्स टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। dy by dt क्या आया, y टाइम्स 1 + log t, और dx by dt क्या आया, जस्ट 1 + log t। दोनों हो गए कैंसिल, तो जो प्रूफ करना था dy by dx इज इक्वल्स टू y, वो प्रूव हो गया। एज सिंपल एज दिस।
ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर देखो पैरामीटर के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने जब y को दूसरी तरफ लिया तो आई डिडंट सब्स्टिट्यूटेड एज t रेज टू t। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने देखा है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से y को इधर लेके आते हैं ऊपर, तो वी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना, और तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। बट क्योंकि मुझे पहले से पता है कि आंसर में मुझे y चाहिए, तो मैंने उसे वहीं पे ऐसे एज इट इज रहने दिया। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड वेरिएशन ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। एक और वेरिएशन है, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन है, पर यहाँ पे तुमको क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में दिया है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है वो, डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x, with respect to log x। तो यहाँ पे डरने का कोई कुछ भी जरूरत नहीं है, दो एक्सप्रेशन तुमको दिए हुए, तुमको वही लेके चलना है। बस अज्यूम कर लो कि जो पहला एक्सप्रेशन है वो u है एंड जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो v है। ठीक है, अब u और v दोनों ही x के टर्म्स में है, यानी तुम du अपॉन dx ढूंढोगे तो मिलेगा 5 raised to x into log 5 एंड dv अपॉन dx ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा 1 अपॉन x। ऑलराइट, तुमको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था 5 raised to x को विच इज u विथ रिस्पेक्ट टू log x विच इज v, यानी तुम लोग तो कर रहे हो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v जो होता है du अपॉन dv। अब ये कैसे ढूंढेंगे, जैसे पैरामेट्रिक में ढूंढते हैं, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। ये दोनों ही आंसर हमारे पास है। पहला है 5 raised to x log 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x, तो ये फाइनल आंसर तुमको क्या मिल जाएगा, du बाई dv इज इक्वल्स टू x इंटू 5 raised to x log 5 एंड दैट इज इट। तो यहां पर क्या है, बहुत सिंपल वेरिएशन है ये, सिर्फ वर्बली तुमको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। पहले वाले को तुम u ले लो और दूसरे वाले को v ले लो तो तुम्हारा क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा, जैसा तुम नॉर्मली सॉल्व करते हो, और फिर उसमें पैरामेट्रिक लगाओगे तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक डिफरेंशिएशन का, विच इज हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में तुमको मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर तक ही जाना है। ठीक है, पर पहले ये जान लो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन या ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब ये है दैट हाउ मेनी टाइम्स you have differentiated the main question, है ना। मतलब ये है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 है तो मैं क्या बोलता हूं, dy बाई डी एक्स 5 इंटू एक्स रेस टू 4 बनेगा। ठीक है, एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से। लेकिन अगर मैं फिर से इसका डेरिवेटिव लूं, यानी डेरिवेटिव किसका, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसी का, तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5x रेस टू 4, जिसमें 5 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x क्यूब, यानी कि फाइनली बन जाएगा 20x क्यूब। और यहां पर डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स ये कुछ अलग है। डेरिवेटिव ऑफ y मालूम है हमको, dy बाई डी एक्स, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर एक सिंबल पहले से हमको बना के देके रखा है, तो वी डोंट हैव टू थिंक एनी मच। क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। क्या लिखेंगे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। मान लो कि अगर मैंने इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, हालांकि ये हमारे स्कोप में नहीं है, बट जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट,
अगर हमने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो अब डी स्क्वायर वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई, और नीचे डी एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा डी एक्स क्यूब, और इस तरफ 20 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यू विल गेट इज 60x स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये डी के ऊपर और इस एक्स के ऊपर वो बता रहा है कि तुमने कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया। देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इधर डी के ऊपर और एक्स के ऊपर, यानी कि 1 है उसकी पावर। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। दिस इज सेकेंड ऑर्डर एंड दिस डिफाइंस थर्ड ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली अगर तुमको कोई भी ऑर्डर का पूछा डेरिवेटिव की ये वाला ऑर्डर ढूंढो, तो क्या करना है, क्वेश्चन को उतनी बार डिफरेंशिएट करते जाना है, सिंबल्स इस तरफ चेंज होते जाएंगे, डी स्क्वायर वाई से डी क्यूब वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जो होगा उसका डेरिवेटिव लेते रहने का, लेते रहने का, लेते रहने का। ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन मान लो कि y इज इक्वल्स टू log x है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, y इज इक्वल्स टू log x है, और इसका डेरिवेटिव हमको ढूंढना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/x, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1/x का फॉर्मूला है -1/x स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, बस एक से ज्यादा बार लेना है, और जो सिंबल्स है वो तुमको थोड़े नए नए लग रहे हैं। ओके, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो लेट्स से द क्वेश्चन सेज y इज इक्वल्स टू e रेज टू 2x प्लस 1। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, e रेज टू 2x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 चेन रूल की वजह से। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, e रेज टू 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज 2, हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का मुझे मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और e रेस टू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 होता है। अब फिर से डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2, एक और 2 आगे तो है ही, वो उससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4। सो e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू 4 इज योर आंसर फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इजी है, यस बहुत ज्यादा इजी है। एक सिर्फ स्पेशल क्वेश्चन है इसके अंदर जिसमें हमको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है y इक्वल्स टू e रेस टू log x का। ओके, तो यहां पर ये याद रखना है कि एक प्रॉपर्टी है log की, दैट इफ वी हैव a रेस टू log x टू द बेस a, तो इसका आंसर डायरेक्टली x होता है। ठीक है, यानी अगर ये दोनों नंबर सेम है ना तो हम आंसर सीधा यहां से निकाल लेंगे। यहां पे भी वैसा ही कुछ, जब log का कोई बेस दिया ही ना हो तो अज्यूम कर लो कि वो e है। ओके, ये तभी वैलिड है जब कोई बेस नहीं दिया है। ठीक है, कुछ दिया है उसको हटा के ई मत कर देना, अगर कोई बेस नहीं है log का तभी हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि वो e है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो y की वैल्यू तो x है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का डेरिवेटिव यानी कि 1। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 1 का भी डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होता है। सो हियर द आंसर इज 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि इस डेरिवेटिव का एप्लीकेशन अलग अलग केसेस में किस तरह से किया जा सकता है। ऑलराइट,
Thank you so much.